दोस्तों आज पेश है शेरबाज और बेरहम लुटेरे। ये एक और चित्र है दोस्तों। कुख्यात डाकू और नरसंहार हत्यारे शेर सिंह और उसके दल का आतंक राजगढ़ और उसके आसपास के गांवों में बुरी तरह छाया हुआ था। दर्जनों हत्याएं और लूटपाट के मामले में पुलिस को उसकी सख्त तलाश थी। लूट मार करने के पश्चात वह अपने दल सहित राजगढ़ के बीहड़ जंगलों में के पीछे फैली दुर्गम पहाड़ियों में छुप जाता करता था, जहां पुलिस उसके लिए तलाश करना संभव नहीं था। जबकि दीव सरदार शैतान सिंह पुलिस की गतिविधियों और उसके अपने आसामी शिकारों के बारे में मुखबरों से लगातार खबरें मिलती रहती थी। एक दिन, क्या खबर लाया है नगदी लाल? सरदार लाखनपुर के सेठ गंगाराम अपनी तिजोरी में काफी धन इकट्ठा कर रखा है और परसों उसकी लड़की की शादी है। शाबाश नगदीराम, बहुत अच्छी खबर लाया है रे तू। बहुत दिन हो गए खाली बैठे बैठे, अब मजा आएगा। सरदार यह काम आज ही हो जाए तो अच्छा है। तुरंत ही शैतान सिंह ने अपने साथी को आदेश दिया, साथियों लाखनपुर सेठ गंगा राम काफी माल इकट्ठा किया रखा है, हम इसी समय वहां धावा बोलेंगे। हम तैयार हैं सरदार। और थोड़ी देर बाद शैतान सिंह और उसके साथी लाखनपुर गांव में पहुंचे। अरे बाप रे, डाकू शैतान सिंह, भागो भागो, शैतान सिंह आ गया। भयभीत ग्रामवासी अपने घरों में जा छुपे। हे भगवान, आज फिर किसी की सामत आने वाली है। सेठ गंगाराम की हवेली के बाहर, हवेली के चारों तरफ से घेर लो। कोई भी गांव वाला उल्टी सीधी हरकत करे तो उसे गोली से उड़ा दो। मुन्ना, तू अपने साथ, बाकी तू मेरे साथ आओ और बाकी बाहर ही ख्याल रखना। अच्छा चलो। शैतान सिंह ने जबरदस्त ठोकर हवेली के दरवाजा टूटकर दूर जा गिरा। डाकुओं के सामने सेठ गंगा राम के होश उड़ गई। गंगाराम, तिजोरी की चाबी लाओ, मुझ पर रहम करो। शैतान सिंह, मुझ पर दया करो, परसों मेरी लड़की की शादी है। बकवास बंद कर और चुपचाप तिजोरी खोल, वरना मौत माल के साथ साथ तेरी जान भी चली जाएगी। कोई चारा न देख अपनी तिजोरी की ओर बढ़ा। मेरा भरा हुआ रिवॉल्वर तिजोरी में ही रखा है। और तिजोरी खोलकर अपना रिवॉल्वर ले सेठ गंगाराम फुर्ती से घूमा, परंतु शैतान सिंह उससे अधिक तेज था। धोखे की सजा यह गोली है, कुत्ते धाएं। गोली चलने की आवाज सुनकर सेठानी भागती हुई कमरे में आई। स्वामी, नहीं, आह! और तिजोरी का सारा धन समेट कर शैतान सिंह अपने भाई मक्खनलाल हवेली के बाहर निकले। मुन्ना, तुम आधे आदमी को लेकर पश्चिम वाले मार्ग से अड्डे पर पहुंचो, मैं पूर्व वाले मार्ग से जाऊंगा। ठीक है भैया। मक्खन लाल अपने साथियों के साथ लेकर पश्चिम की ओर अपने अड्डे की ओर चल पड़ा। खूब माल हाथ लगा है, इतने में हमें आशा नहीं थी। आज का दिन बहुत ही शुभ है छोटे सरदार। परंतु वह दिन मक्खनलाल उसके साथियों के लिए शुभ नहीं था। जैसे ही वह ये समझ रहे थे कि कोई साहसी और कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर रणजीत पुलिस विशेष दल के साथ संयोग व सूत्र से गुजर रहा था। सरदार, सर देखिए। अरे वह तो डाकू लगते हैं, इधर ही आ रहे हैं। राम सिंह, गाड़ी को पेड़ों की ओट में ले चलो। और कुछ ही क्षणों में पुलिस के सभी आदमी गाड़ी के पेड़ों के बीच पहुंचे और फुर्ती से नीचे उतर गए। उन्होंने डाकुओं का मुकाबला करने के लिए पोजीशन ले ली। सर, यह तो शैतान सिंह का भाई मक्खनलाल लगता है। वेरी गुड, इन्हें जरा भी पास आने दो। और पुलिस की उपस्थिति से अनबीक मक्खनलाल अपने साथियों के साथ जो ही निकट पहुंचा। मक्खनलाल, तुम पुलिस ने घेर लिया, तुम अपने साथियों सहित अपने आप को कानून के हवाले कर दो। परंतु शैतान सिंह के भाई मक्खनलाल ने हथियार डालना नहीं सीखा। ढूंढ डालो छुपे हुए गीदड़ों को। और मजबूरन ही इंस्पेक्टर रंजीत ने गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। शाबाश राम सिंह, कोई भी डाकू भागने ना पाए। और एक गोली चलाता हुआ मक्खनलाल इंस्पेक्टर रंजीत के सामने पहुंचा। रंजीत का निशाना साधा और फायर कर दिया। मक्खनलाल, तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगा।
निशाना अचूक था। गोली मक्खनलाल के पेट में लगी, किंतु मक्खनलाल घोड़े से गिरा नहीं। अब्दुल्ला बाकी मुकाबला छोड़ो, तुरंत भाग निकलो। और दो साथियों सहित वह भाग निकलने में सफल हो गया। बाकी सभी डाकू पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। अफसोस मक्खनलाल निकल गया। सर, भारी गाड़ी और पथरीले इलाके में उसका पीछा नहीं किया जा सकता। खैर कोई बात नहीं, उससे फिर निमट लेंगे। और उधर डाकू के अड्डे पर माधो मुन्ना अभी बाकी साथी अभी तक नहीं लौटे। उनके हम पहुंच पहले हम पहुंच जाना चाहिए था। हाँ सरदार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तभी सरदार, वह देखो छोटे सरदार आ रहे हैं। अरे ये तो सिर्फ तीन हैं और मुन्ना घायल लगता है। शैतान सिंह दौड़कर अपने घायल भाई के पास उतरा। मुन्ना, ये सब क्या हुआ? आह भैया। सरदार, हम जो ही लाखनपुर से बाहर निकले, रास्ते में इंस्पेक्टर रंजीत अपने पुलिस दस्ते के साथ घात लगाए बैठा था। हम बुरी तरह गिर गए थे। बड़ी मुश्किल से हम 3 बचकर आए। हमारे बाकी साथी मारे गए। हम अपने साथियों को मारे जाने की बात सुनकर शैतान सिंह क्रोध से पागल हो गया। मैं कुत्ते पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी मक्खनलाल की बिगड़ती हालत देखकर अब्दुल्ला व्याकुल हो उठा। सरदार, हमें जल्दी से किसी डॉक्टर का प्रबंध करना चाहिए। ओह ठीक है, हम अभी राजगढ़ चलते हैं किसी डॉक्टर को लाने। साथ साथ रंजीत से भी निमट आए। मेरे ख्याल से तुम माधो और बाका ही ही चलोगे। जो आज्ञा सरदार। शैतान सिंह, अब्दुल्ला, माधो और बाकी रात होने से पहले ही राजगढ़ के समीप पहुंचे। में चारों पुलिस अफसर की वर्दी पर थे एक स्थान पर। ठहरो अब्दुल्ला, तुम माधो को तुरंत किसी डॉक्टर के को लेकर मुन्ना के पास पहुंचो। मैं और रणजीत से निमट कर आते हैं। ठीक है सरदार। अब्दुल्ला और माधो अस्पताल में पहुंचे। यहाँ किसी डॉक्टर को ले चलते हैं। माधो, तुम थोड़ा पढ़े लिखे हो, इसलिए भीतर जाकर किसी डॉक्टर को बाहर ले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है अब्दुल्ला, तुम तैयार रहना। लेडी डॉक्टर रोमा, जो कुछ दिन पूर्व ही काली घाटी में स्थानांतरित होकर राजगढ़ आई थी, उस ड्यूटी पर थी। क्षमा कीजिए मैडम, मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। कहिए इंस्पेक्टर, क्या इस समय मैं ड्यूटी पर हूँ? रोमा माधो की वर्दी के कारण उसे पुलिस इंस्पेक्टर समझती थी। ओह, तो कृपया आप जल्दी मेरे साथ चलिए। एक वरिष्ठ अधिकारी को डाकुओं से मुठभेड़ के रूप में घायल हो गया है। क्या उन्हें एम्बुलेंस नहीं ले जा सकता? नहीं डॉक्टर, वहाँ गाड़ी नहीं ले जा सकते। स्वयं भी हम घोड़ों पर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी अपने साथ चलती हूँ। और फिर मरीजों की सेवा और सदैव तत्पर रहने वाली डॉक्टर रोमा बिना किसी झिझक के पुलिस की वर्दी पहने दो खतरनाक डाकुओं के साथ चल पड़ी। चलो, आसानी से काम बन गया। उधर शैतान सिंह बाकी के साथ इंस्पेक्टर रंजीत के घर पहुंचा। घंटी बजाकर दरवाजा खुलवाओ। क्या कहना याद है ना सरदार? हाँ सरदार। उस समय इंस्पेक्टर रंजीत अपनी नवविवाहित पत्नी आशा के साथ भोजन कर रहा था। इस समय कौन हो सकता है? आप बैठी, मैं देखती हूँ। आशा ने दरवाजा खोला। क्या इंस्पेक्टर रंजीत घर पर हैं? सुप्रिटेंडेंट साहब नई सेवक मिलना चाहते हैं। जी हाँ, आप भीतर आइए। भीतर पहुंचते ही शैतान सिंह बाकी ने पिस्तौल निकाल ली। कुत्ते रंजीत, तूने मेरे भाई पर गोली चलाई, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे शैतान सिंह! और इससे पहले रंजीत कुछ समझ पाता, शैतान सिंह ने पिस्तौल गर्ज उठी। अपने पति की हत्या होते देख आशा घायल शेरनी की तरह डाकुओं पर झपटी, परंतु बाकी की रिवॉल्वर से निकली गोलियां ने उसे छलनी कर दिया। इंस्पेक्टर रंजीत और उसकी पत्नी की निर्मल हत्या कर दोनों डाकू उसी रात अंधेरे में विलीन हो गए। उधर अब्दुल्ला माधो को डॉक्टर रोमा अपने अड्डे में पहुंचे। कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। यही कहीं पुलिस की वर्दी में डाकू तो नहीं? फिर घायल मक्खन सिंह को देखते ही रोमा का संदेह विश्वास में बदल गया। यह तो डाकू ही निकले। खैर, मुझे पहले घायल का उपचार करूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। रोमा ने तुरंत अपना बैग खोलकर मक्खन सिंह के पेट से गोली निकालने में जुट गई। थोड़ी देर बाद कुशल डॉक्टर रोमा बड़ी सावधानी से मक्खन के पेट से गोली निकाल दी। अगर यह सुबह तक गोली इसके पेट में रहती तो इसका बचना मुश्किल था।
तभी शैतान सिंह और बाकी अड्डे पर पहुंचे। मुबारक हो सरदार, मक्खन सिंह के पेट से गोली निकाल दी गई, अब वह ठीक है। बहुत खूब माधो, हम रंजीत और का काटा हमेशा के लिए निकाल आए हैं। फिर भीतर पहुंचकर जैसे ही शैतान सिंह की दृष्टि रोमा पड़ी, यह छोकरी कौन है? यह छोकरी किशन, यही डॉक्टर है सरदार जिसने माखन सिंह की जान बचाई है। रोमा ने गौर से देखने के बाद न जाने क्या सोचकर शैतान सिंह के होठों पर हिंसक भेड़िए की मुस्कान उभरी। बहुत खूब डॉक्टर, बहुत खूबसूरत लाए हो। जब मुन्ना पूरी तरह ठीक हो जाएगा इसे यहीं मेहमान बना कर रखो, इसे बराबर वाली गुफा में ले जाओ। बुरी फंसी। फिर डॉक्टर रोमा के साथ वाली गुफा में ले गए। दियो दियो सरदार के विचार अच्छे नहीं मालूम पड़ते, जैसे भी हो मुझे यहाँ से भाग निकलना होगा। आधी रात को लगता है इस समय सभी सो रहे हैं, यहाँ से निकल लेना चाहिए। और जैसे ही पांव गुफा से बाहर निकाले, एक बंदूक की ठंडी नाल उसकी कनपटी पर लगी। सरदार की आज्ञा बिना यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता, चुपचाप भीतर चले जाओ, ऐसी गलती ना करना। इंस्पेक्टर रंजीत और उसकी पत्नी की आशा की निर्मल हत्या का समाचार दूसरे दिन देश में खलबली मचा दी। पुलिस कमिश्नर गजराज सिंह ने आदेश ने ने आशा के पिता थे, तुरंत ही उच्च अधिकारियों को एक बैठक बुलाई। उसमें कोई शक नहीं, ये जगह काम डाकू शैतान सिंह ने किया है, क्योंकि कल उसके 5 साथी रंजीत की मुठभेड़ में मारे गए। आप राजनगर के आसपास तमाम डाकुओं को चप्पा चप्पा छान मारे। जी ठीक। इंस्पेक्टर रंजीत की हत्या की खबर देश के कोने कोने में फैल गई। अपने निवास स्थान पर पक्षी विहार में शेरबाजी की खबर सुनी। कल रात राम राजगढ़ की पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत और उसकी पत्नी को निवास स्थान पर हत्या कर दी। क्या? डाकू शैतान सिंह को जिंदा मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपये सरकार की ओर से नगद इनाम दिया जाएगा। पुलिस को इस बात का भी संदेह है कि कल रात राजगढ़ के जिस डॉक्टर रोमा का अपहरण किया गया है उसमें डाकू शैतान सिंह का हाथ है। पुलिस सारी सरगर्मी से डाकू की खोज कर रही है। ओह शेरबाज, क्या मिस्टर रंजीत वही हैं जिसके ब्याह में तुम 2 माह पूर्व गए थे? तुम्हारा गहरा मित्र था। हाँ, दिलावर रंजीत ने मुझे उन डाकू के बारे में बताया था। अब तुरंत राजगढ़ जाना होगा। और शेरबाज अगली उड़ान विमान द्वारा राजगढ़ के लिए रवाना हो गया। कुछ ही घंटे पश्चात राजगढ़ पहुंचा। ड्राइवर, पुलिस कमिश्नर के यहाँ चलो। कुछ समय बाद पश्चात शेरबाज कमिश्नर गजराज के सामने था। पुलिस कमिश्नर ने सारी घटना के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। पुलिस पूरी सरगर्मी से शैतान सिंह की खोज कर रही है। मुझे अपने मित्र रंजीत और मुंह बोली बहन आशा की मौत का बहुत दुख है। मैं आपसे हत्यारों को अपने ढंग से निपटूंगा और शैतान सिंह की तलाश में निकलता हूँ। ठीक है बेटे, तुम्हारी तरफ हर सहायता करूंगा। फिर पुलिस कमिश्नर ने शेरबाज को उस इलाके और डाकुओं के बारे में पूरी जानकारी देकर अंत में कहा, यह दशा सूचक ट्रांसमीटर अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर हम इसकी मदद से तुम तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद अंकल। और थोड़ी देर बाद शेरबाज एक छोटे से गुंडे के रूप धारण कर लिया। अंकल की कथा अनुसार अपने डॉक्टर रोमा वही लड़की है जो मुझे एक बार काली घाटी में मिली थी। तो मुझे जल्द ही उन डाकुओं के अड्डे का पता लगाना होगा। नरबख्शी। और शेरबाज डाकू की खोज में निकल पड़ा। मुझे इस इलाके के शराब के ठेकों पर चलना चाहिए, जहां डाकू का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे। और कई गांवों कस्बों शराब खाने के चक्कर लगाने के पश्चात शेरबाज खानपुर गांव में जा पहुंचा। राजगढ़ के भीड़ों में एकदम सटा हुआ था। ये पहलवान, कोई दारू का ठेका है आसपास? वो सामने ही है। बाप रे, कोई डाकू लगता है। शेरबाज शराब के अड्डे ठेके पर पहुंचा। ठेका शराब देसी खानपुर। ये 2 स्वस्थ घोड़े किन के हैं हो सकते हैं, पता लगाना चाहिए। घोड़े से उतरकर शेरबाज किसी शराबी की तरह झूमता हुआ शराब खाने में प्रविष्ट हुआ। एक कोने में जाकर बैठ गया। अबे वो छोकरे, एक बोतल ला। बिल्कुल
कुलदूत है। एक नए किंतु बदमाश सरीके व्यक्ति को दौड़ते देख शराब खाने के मालिक दुर्जन सिंह भी चौंका। इस इलाके के सभी बदमाश और डाकू को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, यह शायद बाहर से कोई नया पक्षी आया है। लड़के ने तुरंत एक बोतल लाकर शेरबाज के सामने रख दी। दादा कुछ खाने को लाऊं? आदमी खतरनाक लगता है। अबे भाग। शेरबाज तेज निगाहों से में क्षणों में ही वहां मौजूद व्यक्तियों के निरीक्षण करने लगा। एक कोने में दो व्यक्ति उसकी नजरों में छिपे नहीं रह पाए, जो बराबर उस पर घूरे जा रहे थे। शैतान सिंह के साथी माधो और किशन थे। उधर शेरबाज ने अत्यधिक नशे में होने का प्रदर्शन करते हुए जानबूझकर शराब को नीचे गिराना शुरू कर दी। कभी पी तो नहीं, परंतु यहाँ तो अभी न करना पड़ेगा। हा। शेरबाज को नशे में धुत समझ कर माधव और किशन भी हंसे बगैर न रह सके। हा, क्या अंदाज है पीने का। किशन जरा दुर्जन से पूछ कौन है यह। और किशन दुर्जन के पास गया। दुर्जन कौन है यह काना मुच्छड़, कहीं कोई पुलिस वाला कुत्ता? अरे नहीं नहीं किशन, दुर्जन दुनिया देखी है, यह कोई घोड़ा मुजरिम लगता है। और किशन तुम अपने साथियों के पास आ गया। यह कोई नया पक्षी है, पहली बार यहाँ आया है। तो फिर को क्यों न सरदार के आने से पहले इसकी नई राइफल पर हाथ साफ कर लिया जाए। मैं भी यही कहना चाहता था। मुझे तो किसी पिस्तौल पसंद बिल्कुल नए मॉडल की है। तो फिर आओ। माधव और किशन शेरबाज के पास पहुंचे। मेरे ही चक्कर में लगते हैं। क्यों बे काने, इन हथियारों का लाइसेंस तुम्हारे पास है? पुलिस के आदमी है तो तुम पुलिस वाले हो, फिर तो लाइसेंस दिखाना ही पड़ेगा। और शेरबाज ने बिजली की गति से उठकर अपनी मेज उन पर उछाल दी। यह लो मेरा लाइसेंस। तभी दियायु सरदार दिव्य सरदार शैतान सिंह शराब खाने में प्रविष्ट हुआ। वहां का माहौल देख कर चौंक पड़ा। यह सब क्या है दुर्जन सिंह? कौन है यह सुअर? सरदार, कोई नया आदमी है। माधव और किशन भी जानबूझकर उससे उलझे हैं। आदमी जानदार है, पिटने दो सालों को। और कुछ ही पलों में माधव किशन जमीन सूंघते नजर आए। और कोई पुलिस का बकरा है जो लाइसेंस देखना चाहता हो? और फिर शेरबाज अपनी बंदूक उठाए दुर्जन के पास पहुंचा। ले संभाल अपने पैसे, साले ने सारा मूड खराब कर दिया। आदमी काम का लगता है, ऐसे ये आदमी की मुझे सख्त जरूरत है। पैसे अदा करने के पश्चात शेरबाज शराबियों की तरह झूमता हुआ बाहर की ओर चल दिया। वह मुंह छुपाए लंबा तगड़ा आदमी कौन हो सकता है? शैतान सिंह शेरबाज के पीछे बाहर आया। फिर जैसे ही शेरबाज अपने घोड़े की लगाम संभाली, ठहरो दोस्त, क्या तुम्हें भी लाइसेंस चाहिए? नहीं भाई, मैं तो तुमसे उन दोनों के बारे में पूछ रहा था जिनकी पिटाई करके तुम आए हो। क्या वे पुलिस वाले थे? हाँ, जो जग्गा को पुलिस वालों से सख्त नफरत है। शैतान सिंह जग्गा के रूप में शेरबाज को खतरनाक बदमाश समझ रहा था। दोस्त, यदि बुरा ना मानो तो बताओ अब कहाँ जा रहे हो? जग्गा अपनी खाली जेब भरने का इंतजाम करने। तुम पूछने वाले कौन होते हो? पिस्तौल नीचे कर लो दोस्त, और मुझे गलत मत समझो। यदि तुम चाहो तो जेब नोटों से भर सकती है। लेकिन कैसे? तुम्हारी जेब नोटों में केवल शैतान सिंह भर सकता है, और वह तुम्हारे जैसे बहादुरों को सख्त जरूरत है। शैतान सिंह नाम सुनकर शेरबाज मन ही मन प्रशंसा से प्रसन्न हो उठा, लेकिन प्रकट अनजान बनता हुआ। कौन शैतान सिंह? जिसका नाम सुनकर इलाके के लोग थर थर कांपने लगते हैं। यहाँ का बेताज बादशाह है। ओह, तो जरूर मिलूंगा। कहाँ मिलेगा वह? मेरे साथ आओ। कोई कई घुड़सवार रास्ते ऐसे घुमावदार रास्ते से होते हुआ शैतान सिंह शेरबाज को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचा। लो, हम उसके अड्डे पर आ पहुंचे। क्या बढ़िया ठिकाना चुना है। कहाँ है तुम्हारा शैतान सिंह?
शैतान सिंह ने तुरंत ओढ़ा हुआ कपड़ा उतार फेंका। जग्गा, तुम शैतान सिंह से ही बात कर रहे हो? ओ तो तुम हो शैतान सिंह, वाह, मान गए उस्ताद। आओ अब तुम्हें अपने आदमियों से मिलाता हूँ, चलो। आदमी खतरनाक है और शक्तिशाली भी। शैतान सिंह शेरवाज को लेकर पहाड़ों के मध्य एक समतल स्थान पर, जहां सारे साथी एकत्रित थे। यह तुम्हारा नया साथी जग्गा, आज से यह दल का सदस्य है। लेकिन सरदार, नियमानुसार नए सदस्य का मुकाबला पुराने सदस्य से होता है और हार जीत के अनुसार दल पसंद दल में पद नियुक्त किया जाता है। इस नियम का पालन जग्गा भी करेगा। क्या तुम मुकाबले के लिए तैयार हो जग्गा? जग्गा मुकाबले के लिए तैयार रहता है। अब्दुल के मुकाबले की तैयारी करो। और जग्गा, जब तक कुछ खा पी लो, अभी आता हूँ। फिर शैतान सिंह गुफा में के अंदर अपने भाई मक्खनलाल के पास पहुंचा। कैसा है मुन्ना? आज एक नया आदमी दल में आया है, नियम अनुसार मुकाबला होगा, चलो कुछ दिल बहलाएगा। क्यों रही डॉक्टरनी, तू भी देखेगी मुकाबला हमारे पट्टों का? लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं है, खुली हवा में सांस लेना के लिए जरूर चलूंगी। थोड़ी देर बाद मक्खनलाल के मुकाबले के स्थान पर ले जाया गया। साथ में रोमा भी थी। पता नहीं किस किस्म का मुकाबला होने जा रहा है। जैसे ही रोमा उस स्थान पर पहुंची, उसे देखकर शेरबाज एक सुर्ख की एक सुख की सांस ली। ओह रोमा, शुक्र है जिंदा है। रोमा ने उड़ती नजर उस नए चेहरे पर डाली और गहरी सोच में डूब गई। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? शैतान सिंह मुकाबला शुरू करने का आदेश दिया। सबसे पहले दल में सबसे अच्छे निशानची बाकी के साथ जग्गा शेरबाज का मुकाबला होगा। मुकाबला शुरू हुआ। पहला बाकी ने राइफल संभाली और अगले ही पल निशाने के लिए रखे ताश के पत्ते में 4 छेद हो गए और दल के सभी सदस्य वाह वाह करने लगे। वाह बाकी, जवाब नहीं तुम्हारा, वाह क्या निशाना है। अरे यह काना मुकाबला करेगा उसका? निशाना लगाने के लिए सिर्फ एक आंख की जरूरत तो पड़ती है दोस्त। फिर जग्गा और शेरबाज ने राइफल का निशाना साधा और चारों इक्के के मध्य में 4 छेद हो गए। सभी डाकू ऐसे अचूक निशानेबाजी की प्रशंसा किए बगैर न रह सके। वाह, कमाल कर दिया जग्गा, तू तू तो आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्या निशाना है। उधर रोमा का दिमाग खलबली मचा हुआ था। क्या खूब निशाना है, न जाने क्या। उस डाकू जग्गा को देखकर मुझे उस बहादुर महान शिकारी शेरबाज याद आ रही है। और राइफल के बाद बंदूक की निशानेबाजी शुरू हुई। बाकी ने पिस्तौल निकाली और इस बार उसकी निशानेबाजी दूसरे क्षण बाकी की पिस्तौल गरजी और सामने निशाने पर रखी जलती मोमबत्तियों में 6 मोमबत्ती में से 5 बुझ गई। वाह, शाबाश बाकी। और सरदार, मोमबत्ती तो गोली की आवाज से ही बुझ सकती है। मोमबत्ती फिर भी जला मोमबत्ती फिर से जला दी गई। एक के बाद एक पूरी 6 गोलियां बाकी शेरबाज ने पिस्तौल से उगली, लेकिन एक भी मोमबत्ती की लो नहीं बुझी। पल भर में सन्नाटे के बाद सभी डाकू बाकेलाल बाके की प्रशंसा करते हुए चीख उठे। एक भी निशाना सही नहीं लगा, जग्गा हार गया। क्या बात है जग्गा, पिस्तौल चलाने का अभ्यास कम लगता है। तभी शेरबाज ने 6 मोमबत्ती को उठाकर शैतान सिंह के सामने दी। जरा ध्यान से देख सरदार। और जब शैतान सिंह ने सभी मोमबत्ती को करीब से देखा तो हैरान रह गया। सभी मोमबत्तियों की लो एक इंच नीचे। मान गए तुम्हें जग्गा? बाकी भी ऐसी अचूक निशानेबाजी की प्रशंसा किए बगैर न रह सका। ऐसी निशान सा कभी नहीं देखा। तुम्हारा मुकाबला नहीं
उस्ताद शायद। हथियार का मुकाबला हो चुका, अब हाथों की बारी है। अब्दुल, अब तुम जरा अपना हाथ दिखाओ। अभी दिखाता हूँ सरदार, इसी बाजू में कितनी ताकत है। फिर दल के सबसे ताकतवर और कुशल मुक्केबाज अब्दुल शैता शेरबाज की ओर बढ़ा। मैं इसकी टंगड़ी पसली एक कर दूंगा, जरा देखो कितना दम है इसमें। पहला बार अब्दुल ने किया, परंतु शेरबाज उससे अधिक फुर्तीला था। इससे पहले अब्दुल दूसरा बार कर पाता, शेरबाज ने फौलादी मुक्का किसी हथौड़े की तरह उसके जबड़े पर पड़ा और प्यास घूसा खाते ही अब्दुल फुर्ती आ गई। वह वाह क्या मारा है जग्गा। लेकिन उफ, अरे जग्गा ने तो पासा ही पलट दिया। क्या बात है अब्दुल, आज कुछ ज, जम नहीं रहा। यह जग्गा तो जबरदस्त लड़ाका है। लड़ने का अंदाज वही बिजली जैसी फुर्ती। जग्गा शेरबाज कितना मिलता जुलता है। अब्दुल को बुरी तरह पीटते देख शैतान सिंह का चेहरा कुछ उदास सा हो गया। जग्गा आदमी है या तूफान, लगता है अब्दुल्ला इसे जीत नहीं पाएगा। और सिर दी शैतान सिंह के विचार सही प्रमाणित किया। लो अब थोड़ा आराम कर लो। लो सरदार, आप अपने सबसे ताकतवर लड़ाके की मरहम पट्टी कराओ। बहुत खूब जग्गा, आदमी लाजवाब हो। साथियों, आज से जग्गा जैसे बहादुर आदमी दल की में सम्मिलित की खुशी खूब जश्न मनाया जाए। तभी माधो और किशन वहां आ पहुंचे। सरदार, हम दारू ले आए। तभी किशन जग्गा उर्फ शेरबाज को देख कर चौंका। अरे तुम तो वही हो, ठीक पहचाना दोस्त। अब हम साथी हैं। दारू कहाँ है? मेरा गला सूख रहा है। फिर किशन और एक छोटी सी गुफा में ले गया जहाँ शराब का पूरा ड्रम भरा था। यह तो देसी है उस्ताद, मैं तुम्हारे लिए अंग्रेजी लाता हूँ। मैं एक बोतल संभाल कर रखी हुई है। ठीक है, जल्दी करो। यदि सारी शराब बेहोशी की दवा मिला दी जाए तो काम आसान हो जाएगा। और किशन के वहां से जाते ही शेरबाज ने बेहोशी की दवा निकाली और ड्रम में डाल दी। अब जो भी इस ड्रम की शराब पिएगा वह कई घंटों बेहोश रहेगा। थोड़ी देर बाद किशन बोतल ले आया। लो उस्ताद, अंग्रेजी वाली, अपना गला तर करो, मैं ड्रम उधर ले जाऊं, दारू मंगा रहे हैं। वाह दोस्त, आदमी बहुत काम का हो। किशन के जाते ही शेरबाज ने कुछ शराब कपड़ों पर गिरा ली, बाकी शराब एक कोने में उधेड़ दी। इन सब को बेहोश होते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। और खाली बोतल मुंह में लगाकर शेरबाज सबके सामने आया। अरे यह इतने जल्दी पूरी बोतल गटक गया। आदमी जिगारू किस्म का है। इसके घूसे हथौड़े जैसे पड़े, मेरे तो जबड़ा भी दर्द कर रहा है। आज जी भर के पियो। और थोड़ी देर बाद सभी डाकू दवा मिली होने के कारण बेहोश होकर लुढ़क गए। और शेरबाज गुफा के बाहर आया और अपने जूते में छिपाए हुए छोटा सा दिशा सूचक ट्रांसमीटर निकाला। मैंने इसे ऑन कर दिया, अब पुलिस यहाँ पहुंचने में देर नहीं लगाएगी। उधर शैतान सिंह अकेला शराब के 2 खाली बोतल कर चुका था। अब चलूं उस खूबसूरत डॉक्टरनी को थोड़ा दिल बहलाऊं। और नशे में धुत शैतान सिंह गुफा में पहुंचा जहां रोमा और माखन सिंह थे। फिर रोमा के करीब पहुंचकर उसने झटके से रोमा का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। इधर आओ छमिया, तुम भी 2 घूंट पी लो, नहीं मुझे छोड़ दो। तभी माखन सिंह ने, जिसका हृदय रोमा की सेवा दृष्टि परिवर्तन हो चुका था, उठकर अपने बड़े भाई शैतान सिंह को रोकने की कोशिश की। ठहरो भैया, यह लड़की ने मेरी जान बचाई है। परंतु नशे में अंधा शैतान सिंह माखन सिंह को जोर से तरफ धक्का दिया। चुप रे, बड़े भाई के आगे जुबान लड़ाता है। और घायल माखन सिंह शैतान सिंह के जोरदार धक्के से संभल ना सका। लड़खड़ाता हुआ एक तरफ गिरा। उसका सिर नुकीले पत्थर पर जा टकराया और वहीं दम तोड़ दिया। भाग कर कहाँ जाएगी?
शैतान सिंह चिल्लाता और रोमा के पीछे दौड़ा। अरे पकड़ो उस छोकरी को, कहाँ मर गए सब। पापी के हाथ आने से मर जाना ही बेहतर होगा। गुफा के बाहर जैसे ही शेरबाज ट्रांसमीटर ऑन करके पलटा, उसे दौड़ती रोमा गुफा के बाहर आती दिखाई दी। शैतान सिंह उसके पीछे था। अब तो इस हैवान से जूझना पड़ेगा। और अंधाधुंध भागती रोमा शैतान सिंह से काफी पीछे पीछे छोड़ आई। शैतान सिंह ने गुस्से में आकर उस पर गोली चला दी। रोमा के सिर के ऊपर से निकल गई। रुक जा नादान छोकरी, रुक जा। और तभी फायर हुआ। शैतान सिंह के हाथ में पिस्तौल दूर जा गिरी। अरे कौन है गुस्ताख। और शेरबाज अपने असली रूप में शैतान सिंह के सामने खड़ा था। शैतान सिंह, अपने दोस्त रंजीत की मौत के बदला लेने मैं तुझे कानून के हवाले करूंगा। ओह, तुम रंजीत के दोस्त हो। उधर बेतासा भागती रोमा एक पत्थर से टकरा खाई में लुढ़कती चली गई। गिरती हुई रोमा की चीख सुनकर क्षण भर के लिए शेरबाज का ध्यान पलटा। इतना शैतान सिंह के लिए इतना ही समय काफी था। और शैतान सिंह धोखा देने वाला कभी जिंदा नहीं बचता मूर्ख। उधर गहरी खाई में नीचे गिरती रोमा के हाथ में संयोग से एक जंगली बेल आ गई, जिसने दोनों हाथों कसकर पकड़ लिया। उफ, अगर यह मेरे हाथ से छूट गई तो मौत निश्चित है। भगवान तुम मेरी रक्षा करना। उधर शैतान सिंह और शेरबाज में भीषण संघर्ष जारी था। अचानक दोनों लड़ते लड़ते खाई के किनारे आ पहुंचे, जिसमें रोमा गिरी थी। यह ले अपनी दगाबाजी का इनाम हरामजादे। शैतान सिंह ने मुक्का खाकर शेरबाज चट्टान पर आ पड़ा। और जैसे ही शैतान सिंह ने चट्टान से गिरने हुए उसे दबोचने के लिए छलांग लगाई, अब तुम्हारा अंत आ गया। और शेरबाज फुर्ती से एक तरफ हट गया। शैतान सिंह संभल न पाया और अपनी झोंक में गहरी खाई में नीचे पत्थरों पर जा गिरा और उसके प्राण पे फिर उड़ गए। जब शेरबाज ने खाई में जाकर देखा, नीचे रोमा जंगली बेलों के सारे लटकी दिखाई दी। और फिर उसने तुरंत ही बहादुर शेरबाज ने अपनी जान की खेल कर रोमा के पास पहुंचा और बड़े परिश्रम के बाद खाई में से निकालने में सफल हुआ। मेरा शक सही निकला, तुम वह शेरबाज है। अगर आप कुछ पलों और न आती तो मेरा बचना असंभव था। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मगर आप एक देश डाकू के वेश में इन लुटेरों के बीच कैसे पहुंचे। मैं अपने दोस्त रंजीत की हत्यारों को कानून के हवाले करने के लिए मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। डाकुओं द्वारा अपने अपहरण आपके अपहरण का पता चला था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती मेरी शेरबाज से मुलाकात होगी, यह मेरी ऐसी परिस्थितियों में। चलो हम गुफा की तरफ चलें, अभी पुलिस पहुंचने वाली होगी। और थोड़ी देर बाद पुलिस के हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गए। सभी बेहोश डाकू को बंदी बना लिया गया। तुरंत शैतान सिंह हाथ नहीं लगा। मुझे अफसोस है, वह जिंदा न पकड़वा सका। उसकी लाश नीचे खाई में पड़ी है। शैतान सिंह और उसके पूरे दल का सफाया कर एक ही आदमी ने कर देगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं सकते थे। पुलिस कमिश्नर के अनुरोध पर शेरबाज कुछ दिन राजगढ़ रुका। इस बीच रोमा से काफी घुल मिल गया। शेरबाज दिल्ली रवाना होने के दिन, रोमा तुम मेरे यहाँ कब आओगी। बहुत जल्दी, तुम्हारे पक्षी विहार को देखने के लिए उत्सुक हूँ। विमान उड़ान भरने के बाद रोमा जाते विमान पर निहारती रही और आंखों से ओझल हो गया। जिंदगी कितनी अजीब है। कुछ दिनों की मुलाकात में दो अजनबी को इतना करीब ले आई, जैसे जन्म जन्म का नाता हो। समाप्त दोस्तों।